तीन दोस्त अजय, राधा और विक्रम जो गर्मियों की छुट्टी में गांव आए हैं वो पहुंच जाते हैं। चलिए इस किस्से में थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं ये हवेली क्या राज छुपाए है। तो कहानी शुरू होती है उसी पुरानी हवेली से, बदनाम शहर से काफी दूर, अलग थलग सी। जैसा हमने अभी बात की, इसकी पहचान ही इसके भूतिया होने से है। आधी रात को वहां अजीब बातें होती हैं, रोने जैसी आवाजें, दरवाजों का अपने आप हिलना, खिड़कियों पर वो साया सा दिखना, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि भाई डर तो लगेगा ही। और इसी माहौल से सामना करने का सोचते हैं हमारे तीन किरदार, अजय, राधा और विक्रम। छुट्टियां चल रही हैं, गांव आए हुए हैं। बातों बातों में विक्रम उन्हें हवेली के बारे में बताता है, लेकिन साथ में चेतावनी भी देता है। कहता है, सुनो, वो हवेली शापित है, वहां रात में जो गया वो लौटा नहीं। अब ये बातें सुनकर तो किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन अजय वो शायद थोड़ा अलग किस्म का है, उसे एडवेंचर पसंद है। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें खतरा खींचता है अपनी तरफ। बिल्कुल। तो विक्रम की ये चेतावनी उसे डराती नहीं, बल्कि और उकसा देती है। वो कहता है, अरे डरना क्या, चलकर देखते हैं ना कि आखिर माजरा क्या है। राधा और विक्रम तो हिचकिचा रहे होंगे, जाहिर है। हाँ, राधा तो डर रही है, विक्रम भी घबराया हुआ है, पर अजय के जोश के आगे फिर वो मान जाते हैं। और फिर तीनों दोस्त रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च लिए निकल पड़ते हैं उस हवेली की तरफ। हवेली का वो भारी सा लकड़ी का दरवाजा, जंग लगा हुआ, उसे धकेलकर जैसे ही वो अंदर जाते हैं ना, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका लगता है चेहरे पर। जैसे किसी बंद जगह की हवा होती है। हाँ, लेकिन ये वैसी हवा नहीं थी जो बाहर थी। ये कुछ अलग थी, बर्फीली सी। अंदर धूल, जाले, दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीरें, और उन तस्वीरों में जो चेहरे हैं, उनकी आंखें ऐसा लगता है जैसे वो हिल रही हैं, जैसे वो इन्हें घूर रही हों। उफ, ये तो क्लासिक हॉरर वाली बात हो गई। हाँ, माहौल एकदम भारी, बोझिल सा। राधा तो अब और डर गई है। वो कांपती आवाज में कहती है, अजय, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज चलो वापस चलते हैं। और ये डर बहुत स्वाभाविक है। वीरान जगह, ठंडी हवा, तस्वीरें घूर रही हैं, ये चीजें हमारे अनजाने के डर को जगाती हैं, है ना? पुरानी जगहों का अपना एक वजन होता है। लगता है जैसे गुजरा वक्त अभी भी वहीं ठहरा हुआ है, हमें देख रहा है। सही कहा, बिल्कुल। और ये एहसास कि कोई देख रहा है, यही तो सबसे ज्यादा डराता है। और उनके इस डर को जैसे सच साबित करते हुए ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है, धीमी पर साफ, खट खट खट। ओहो! जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। तीनों एकदम सन्न। राधा और विक्रम तो शायद हिल भी नहीं पा रहे डर से, लेकिन अजय, वो हिम्मत करता है, टॉर्च की रोशनी फेंकता है ऊपर और पुरानी लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। हाँ। ऊपर पहुंचकर उसे एक बड़ा सा पुराना कमरा दिखता है, खाली सा है कमरा, बस बीच में छत से एक पुराना पीतल का लालटन लटक रहा है, और वो हल्का हल्का झूल रहा है, बिना हवा के। अजीब है। हाँ, अजय उसे देख ही रहा होता है कि तभी पीछे का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है, अपने आप। अरे बाप रे, अब तो फंस गए। बिल्कुल, अब वो तीनों ऊपर फंस गए, रास्ता बंद। और तभी जैसे इतना काफी न था, पूरी हवेली में एक गहरी गूंजती हुई दर्द भरी आवाज आती है, कौन आया है मेरी शांति भंग करने। ओहो! ये आवाज मतलब किसी इंसान की नहीं लगती, इसमें सालों का दर्द, गुस्सा, उदासी सब मिला हुआ है। ये सुनते ही राधा तो चीख पड़ती है, विक्रम कांपने लगता है थर थर। अब माहौल सिर्फ डरावना नहीं, खतरनाक हो गया। हाँ, अब लग रहा है कि ये आवाज जिसकी भी है वो नुकसान पहुंचा सकती है। क्या ये वाकई कोई कोई बुरी आत्मा है? और यहीं कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। जब डर एकदम पीक पर है, लगता है अब कुछ बुरा होगा, तभी अंधेरे कोने से एक साया सा उभरता है। लेकिन ये वो सफेद वाला साया नहीं, ये एक बूढ़े आदमी है, प्रोफेसर सेन। प्रोफेसर सेन वहां क्या कर रहे थे? हाँ, यही तो। उनका चेहरा शांत है, वो डरे हुए नहीं है। वो बच्चों को देखते हैं और कहते हैं, डरो मत बच्चों। फिर वो बताते हैं, हाँ, ये हवेली भूतिया है, ये सच है, पर मैं यहाँ सालों से हूँ। मैं इस हवेली में कैद एक आत्मा पर रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च? भूतिया हवेली में? जी, उनका यहाँ होना ही एक रहस्य है, लेकिन वो इससे भी बड़ा राज खोलते हैं।
वो बताते हैं कि गांव की अफवाहें पूरी तरह गलत नहीं है। इस हवेली की एक मालकिन थी पहले। कई साल पहले उसकी बेरहमी से हत्या हुई थी। हत्या? हाँ, और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला। वो सालों से यहीं भटक रही है, इंसाफ का इंतजार कर रही है। अब सोचिए, वो जो रोने की आवाजें थीं, दरवाजों का खुलना, वो साया। मतलब वो डराने के लिए नहीं था? शायद नहीं। प्रोफेसर के खुलासे के बाद लगता है कि वो शायद मदद मांग रही थी, अपनी कहानी बताना चाह रही थी। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया हो गया। डर की जगह अब रहस्य और थोड़ी हमदर्दी सी महसूस हो रही है। बिल्कुल। और जैसे ही प्रोफेसर अपनी बात खत्म करते हैं, वही सफेद धुंधला सा साया वो धीरे धीरे उनके सामने एक आकार लेने लगता है। अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं, एक औरत का रूप दिखता है। चेहरे पर बहुत उदासी, गहरा दर्द, और वो बहुत धीमी दर्द भरी आवाज में कहती है, मुझे मुझे सच्चाई चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ, किसने किया, मेरे हत्यारे को, उसे सामने लाओ। बाप रे, तो कहानी का पूरा फोकस ही बदल गया। हाँ, अब ये भूत की कहानी से ज्यादा एक अनसुलझे जुर्म की, एक नाइंसाफी की कहानी बन गई। वो आत्मा अब डरावनी नहीं लग रही, बल्कि दुखी और न्याय की प्यासी लग रही है। सही कहा। ये बहुत अहम बात है। अक्सर हॉरर कहानियों में या लोक कथाओं में जो भूत प्रेत होते हैं, वो असल में किसी गहरे सदमे, किसी अन्याय का प्रतीक होते हैं। आत्मा का भटकना मतलब कुछ गलत हुआ था जिसे ठीक नहीं किया गया, कोई जख्म है जो भरा नहीं। और प्रोफेसर सेन यहाँ एक गाइड की तरह हैं। बिल्कुल। वो डर के पर्दे को हटाकर पीछे की सच्चाई देखने में मदद करते हैं। डर से सहानुभूति, फिर रहस्य सुलझाने की तरफ। ये बदलाव कहानी को ज्यादा गहरा बनाता है, ज्यादा मानवीय। हाँ, अब ध्यान बदल गया। अब डर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी महसूस हो रही है, सच्चाई का पता लगाने की। अजय, राधा, विक्रम और प्रोफेसर सेन, अब ये चारों मिलकर एक टीम बन गए। मकसद है उस आत्मा को न्याय दिलाना। प्रोफेसर सेन को लगता है कि तहखाने में शायद कुछ सुराग मिल सकते हैं, जहां सालों से कोई गया नहीं है। तहखाना, अंधेरा, सीलन भरा। हाँ, मकड़ी के जालों से भरा हुआ। चारों टॉर्च की रोशनी में वहां छानबीन शुरू करते हैं। काफी देर तक तो कुछ नहीं मिलता, सिवाय पुरानी टूटी फूटी चीजों के। लेकिन फिर एक कोने में उन्हें कुछ पुराने पीले पड़ चुके कागज मिलते हैं। दस्तावेज या चिट्ठियां शायद। और पास ही जमीन पर कुछ गहरे सूखे हुए धब्बे दिखते हैं। प्रोफेसर सेन ध्यान से देखते हैं और पहचान जाते हैं, ये खून के निशान हैं। खून? तो ये है वो सुराग। हाँ, यही वो कड़ी थी जिसकी तलाश थी। उन कागजों में क्या था? प्रोफेसर जब उन पुराने कागजों को पढ़ते हैं तो परत दर परत एक भयानक सच सामने आता है। पता चलता है कि हवेली की मालकिन बहुत अमीर थीं, अकेली रहती थीं। अच्छा। और उनकी हत्या किसी बाहरी डाकू या लुटेरे ने नहीं की थी। तो फिर? बल्कि उनके ही कुछ लालची रिश्तेदारों ने जायदाद के लिए उनकी हत्या की थी और इससे एक हादसे जैसा दिखाने की कोशिश की थी। ओह, तो ये था राज। ये है कहानी का वो आहा मोमेंट। हाँ, जहां सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो आवाजें, वो साया, वो भटकती आत्मा, ये सब उसी धोखे, उसी लालच, उसी अन्याय का नतीजा था। आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि सच छुपा दिया गया था। और जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, जैसे ही प्रोफेसर ये बात जोर से कहते हैं ताकि वो आत्मा भी सुन सके, एक अजीब सी शांति छाने लगती है। वो जो सफेद साया था, जो अब तक इतना दुखी लग रहा था, उसके चेहरे का भाव बदलता है। बरसों की बेचैनी, गुस्सा, दर्द, वो धीरे धीरे कम होता महसूस होता है। चेहरा एकदम शांत, निर्मल सा हो जाता है और वो एक गहरी ठंडी सांस लेकर जिसे फुसफुसाती है, अब मुझे शांति मिल गई। जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बिल्कुल, सालों का बोझ। ये क्षण बहुत बहुत गहरा है। आत्मा को शांति सिर्फ सच जानने से नहीं मिली, बल्कि इसलिए कि न्याय की भावना पूरी हुई, भले ही सालों बाद इस तरह से। हाँ, और जैसी वो ये शब्द कहती है, एक और अजीब चीज होती है। क्या? हवेली में जो सालों से वो अजीब आवाजें आ रही थी, दरवाजे खुल बंद हो रहे थे, ठंडी हवा के झोंके, वो सब कुछ अचानक बंद हो जाता है। सब बंद? एकदम से? हाँ, उसी पल, जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो। हवा में जो भारीपन था वो हल्का हो जाता है।